गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज हमारा टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नर्स्ट इक्वेशन। सो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? नर्स्ट इक्वेशन क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड मेटल डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्या है आपकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा होता है सी एंड टी पे। सी एंड टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज। एंड आपका जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी भी जो उसको भी यही फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर। ईएमएफ को भी क्या कर रहा होता है? अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो इन दोनों फैक्टर्स के बारे में स्टडी की थी नर्स ने, एंड उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो कि क्या है आपके इक्वेशन किस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? इट इज रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? नर्स्ट studies these factors studies these factors studied these factors which affect the factors which affect the EMF and proposed nurst equation affect the EMF and proposed the nurst equation and proposed the nurst equation. It represents the represents the electrode potential of electrode potential of a reduction cell. Then let the
half cell reaction at the half cell reaction is M आपका मेटल हो गया जो भी है उसमें N प्लस N इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू M। ठीक है, ये क्या होगी आपकी, सपोज ये आपका क्या है, हाफ सेल रिएक्शन है, M N प्लस N इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू M। देन नेक्स्ट इक्वेशन, देन क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट इक्वेशन, next equation for evaporation will be, क्या हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन के लिए जो हमने अभी राइट की थी, क्या M N प्लस N इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू M। ठीक है, इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएंगे, आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E नॉट। ठीक है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF, RT अपॉन NF in M अपॉन M to the power N प्लस। ठीक है, M अपॉन M N प्लस। ठीक है, सो इसे और हम क्या करेंगे, आपका E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log M upon M N प्लस। ठीक है, लॉग बेस 10 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, लॉग बेस 10 ये हो गया आपका। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं क्या है। N इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ number of electrons evolved, number of electrons evolved in the reaction। ठीक है, N क्या है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल E। कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
ठीक है। ई नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या है यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व इन द रिएक्शन, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड नेक्स्ट आपको क्या है इसमें, नेक्स्ट वन इज R। ठीक है, तो R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, इधर कर देती हूँ। ठीक है, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ठीक है, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 8.314। ठीक है, 8.314 जूल इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज T। T मीन्स क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, T क्या हो जाएगा, टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एंड F इज इक्वल टू फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 96,500। ठीक है, 96,500 फैराडेज कांस्टेंट की क्या है वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को जब हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट अप कर रहे होंगे तो क्या हो जाएंगे आपका, यहाँ पे M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन एंड N प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इनकी वैल्यूज हम पुट अप कर रहे होंगे तो क्या हो जाएंगी, वैल्यूज जब हम इनकी पुट कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो क्या होगा एट 298 केल्विन। This equation can be, this equation will be इक्वल टू वैल्यूज यहाँ पे आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 इंटू R की क्या वैल्यूज दे के रखी हुई थी 8.314। ठीक है, T की क्या वैल्यूज है 298 केल्विन। ठीक है, ये आपका T की वैल्यूज दे के रखी हुई 298 केल्विन। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे N
एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन, अभी चूंकि एन प्लस दे के रखा हुआ इसलिए एन रहेगा, एंड एफ की क्या वैल्यूज है यहाँ पे 96,500। ठीक है, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे इसे जब आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट कर रहा होगा तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 एन, ये आपकी एन की जो है इधर, log is 10 m upon m n प्लस। ठीक है, ये हो गया, ये आपका क्या है नस्ट इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होगी आपकी नस्ट इक्वेशन होगी, जो कि किसी भी सेल में आप अप्लाई कर सकते हो। देन हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं किसमें, जिंक कॉपर हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज m इज इक्वल टू 1 ले लिया हम लोगों ने। m क्या है आपका, m इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन, एंड n प्लस इज इक्वल टू क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड m क्या है इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन है, एंड n प्लस क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देन इफ क्या कर दिया हम लोगों ने m इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉलिड एंड लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, अज्यूम कर रहे हैं हम कि m इक्वल टू 1 है, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या हो रहा होगा 1, एंड वैल्यू ऑफ R, T and F are substituted, and value of R, T and N, R, T and F, sorry, R, T and F are substituted. Then यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा हम ले रहे हैं, इन a cell constructed by zinc and कॉपर। ठीक है, जिंक एंड कॉपर हाफ सेल। जिंक कॉपर हाफ सेल। देन क्या हो जाएगा इसमें आपका ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा होता है, जिंक पे हो रहा होता है, एंड रिडक्शन किन में हो रहा होता है, कॉपर पे रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, देन ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये हम लोगों ने ईएमएफ में देखा है कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे वैल्यूज आप पुटअप कर दो तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू किसके लिए बोल रहे हैं हम, EMF is equal to E naught E
नॉट, ठीक है, ई। इस इक्वेशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यूज आपकी पुटअप कर रहे हैं। सो ई नॉट किसके लिए हम कह रहे हैं, कैथोड। सो कैथोड में क्या हो रहा है, Cu डबल प्लस टू Cu में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। देन माइनस क्या वैल्यूज आपकी 0.059 अपॉन n, ठीक है, ये log 10। देन किसके लिए हमें यहाँ पे देखना है, आपका m। ये m इज इक्वल टू हमने क्या रखा है 1। सो m के लिए, m की जगह पे हमें क्या रखना है 1 एंड m n प्लस पे क्या हो जाएगा Cu2 प्लस, ठीक है। ये मे भी आपको दिख नहीं रहा तो इसे मैं ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक प्रॉपर समझ दिख रहा है। EMF इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। उसके आगे की वैल्यूज मैं इधर पुटअप कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई नॉट, किसके लिए कह रहे हैं, Cu2 प्लस 2, Cu में कन्वर्ट हो रहा, माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक है, 059 अपॉन n log 10। m की वैल्यू 1 ले ली हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन Cu डबल प्लस, ठीक है। ये हो गया एक माइनस, ये वैल्यूज किसकी हो गई, कैथोड की, ठीक है। कैथोड आपका जो कॉपर रॉड होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। सो उसकी वैल्यूज हमने कर दी, माइनस करके क्या होता है ई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ई कैथोड माइनस ई एनोड। सो ई कैथोड की वैल्यू हमने डाल दी। अब ई एनोड दैट मीन्स कॉपर सॉरी जिंक रॉड के लिए यहाँ पे वैल्यूज आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ई नॉट Zn2 प्लस, ठीक है, Zn2 प्लस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.059 अपॉन n, ठीक है, log 10 1 अपॉन Zn डबल प्लस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये वैल्यूज किसकी हो गई, EMF इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। सो ये आपका ई कैथोड की वैल्यूज हो गई एंड ये आपकी क्या हो गई ई एनोड के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, EMF is equal to EMF is equal to क्या हो जाएगा, कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे आपकी कॉमन। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे ई नॉट Cu डबल प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn डबल प्लस Zn, ठीक है। ये हो गया एंड आपकी ये वैल्यूज जो है ये कॉमन हो जाएंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक है, 0.059
9/n। एंड जब क्या होती है वैल्यूज आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में, क्या होता है log n माइनस log m होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है n/m वैल्यूज हो जाती है। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुटअप करोगे इसकी 1/cu डबल प्लस और 1/zn डबल प्लस, तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका log 10 zn 2 प्लस अपॉन cu डबल प्लस, ठीक है, cu 2 प्लस। ये हो गया आपका, ठीक है। कौन सा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो आपकी वैल्यूज होती हैं क्या log में, log m माइनस log n इज इक्वल टू m/n, ठीक है। ये हो गया। देन इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे EMF इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सारी जो वैल्यूज है ये किसकी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो E0 MF, ठीक है। ये सारी वैल्यूज के लिए हम क्या राइट कर सकते हैं, E0 MF माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.059/n log 10 zn 2 प्लस cu 2 प्लस, ठीक है, zn 2 प्लस cu 2 प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सेल नर्स्ट इक्वेशन हो गई किसके लिए, जो आपका क्या है कॉपर जिंक हाफ सेल के लिए। ये हो गया आपका क्या नर्स्ट इक्वेशन, एंड वेयर EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। सो ये हो गया आपका नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। देन इफ सेल रिएक्शन इज, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो रहा होता है, यहाँ से आपका कंप्लीट हो रहा है नर्स्ट इक्वेशन। देन एक और आपको कंडीशन में बता रहा है, इफ सेल रिएक्शन इज Ka plus Lb is equal to Mc plus Nd, Mc plus Nd, then next equation will be, then next equation will be EMF is equal to E not MF minus RT upon N F in
sorry, in C M D N upon A K B L। ठीक है, ये हो जाएगी। अगर क्या है सेल रिएक्शन, क्या है किसी भी सेल की सेल रिएक्शन क्या है, के ए प्लस एल बी इज इक्वल टू एम सी प्लस एन डी, देन नेक्स्ट इक्वेशन विल बी EMF इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पे आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ठीक है, एंड एफ इज अ फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, इन सब की वैल्यूज क्या होती हैं आपका, आर की वैल्यूज क्या, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 8.314 टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है तो वो क्या हो जाएगा आपका 298 केल्विन। फैराडे एन की वैल्यूज डिपेंड कर रही होती हैं रिएक्शन में, आपकी जो भी सेल है उसमें कौन से इलेक्ट्रोड, कौन से मेटल के इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है एन की वैल्यू। एंड एफ क्या होता है फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 96,500। ठीक है, एंड इन सी एम डी एन ये आपके क्या हो गया प्रोडक्ट्स आफ्टर रिएक्शन, जो आपको यहाँ मटेरियल ऑब्टेन हो रहा है वो, एंड ए के एन बी एल ये क्या हो गए आपके रिएक्टेंट्स। सो इस टाइप से यहाँ पे आपका सेल रिएक्शन फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, एंड जो आपकी रिएक्शन अभी मैंने बताई थी किसके लिए, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दी कॉपर जिंक कॉपर हाफ सेल, उसमें क्या हो जाएगी एन की वैल्यूज, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे एन की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है आप के जो इलेक्ट्रोड्स है वो कौन से मेटल से बने हुए हैं उसके पे डिपेंड कर रही होती है। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, वहां पे एन की वैल्यू क्या हो रही थी 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा था आपका Zn डबल प्लस एंड Cu डबल प्लस आ रहे थे। सो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हो रहे थे रिएक्शन में वो क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व इन रिएक्शन इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपकी हो गई नेक्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन बताऊंगी एंड एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन, एंड उसके बाद में क्या होगा सम कॉमर्शियल सेल्स। ये ठीक है, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ अ सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगी, एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ सेल में रिलेशन आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो अगर आपके पास बुक्स हैं तो उन्हें एक बार आप रीड करके आइएगा। ओके, थैंक यू।